Hey friends, a very good morning to all of you. मैं अपूर्वा सिंह और आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन तैयारी पे। तो एज वी ऑल नो कि हर फ्राइडे को हम लोग कंडक्ट करते हैं हमारी रैपिड फायर क्विज। तो आज के रैपिड फायर क्विज में टॉप 50 क्वेश्चंस होंगे यूपी लोअर सबऑर्डिनेट के एग्जाम के लिए। तो ये जो बेसिकली इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपके यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्विज। तो सारे के सारे स्टूडेंट्स देखिए और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करिए और सेशन अगर पसंद आए तो लाइक बटन पे जरूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे और फटाफट से करेंगे क्योंकि रैपिड फायर क्विज है तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तर प्रदेश राज्य देश में कुल खनिज उत्पादनों का कितना प्रतिशत खनिज उत्पादन करता है? सो ऑप्शन है 2.6%, 2%, 4% या फिर 3.8%। तो इसका करेक्ट आंसर है 2.6% खनिज उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बोलता है, उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाणकालीन सभ्यता में अधिकतर उपकरण बनाए गए हैं किस धातु से बनाए गए हैं? तो ऑप्शन है लोहे से, तांबे से, कार्बोनाइट से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्वार्ट्जाइट से। क्वार्ट्जाइट पत्थरों से बनाए गए हैं अधिकतर उपकरण पूरा पाषाणकालीन सभ्यता के। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के समय काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई थी? कूका आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन? क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शंस फटाफट से कमेंट करके बताते रहिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां पर सर्वाधिक अल्पसंख्यक समुदाय निवास करते हैं? ऑप्शंस है मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर या फिर लखनऊ। क्या करेक्ट आंसर है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य में देव छठ का मेला कहां लगता है? ऑप्शन है दाऊजी, मथुरा के निकट, मिश्रिक में, सीतापुर जिले में या फिर श्री रंगीरामपुर में जो कि फर्रुखाबाद जिले में है या फिर इनमें से कहीं भी नहीं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दाऊजी में जो कि मथुरा के निकट स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष उत्खनन करते समय किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? भटपुरा, मानपुरा, लोथल या फिर मांडी? तो करेक्ट आंसर है मांडी से प्राप्त हुए हैं ये अवशेष। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? लेटराइट, रेगूर, जलोढ़ या फिर लाल? तो करेक्ट आंसर है जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 8, सिंगरौली सुपर ताप विस्तार योजना किस जिले में है? सोनभद्र, आगरा, ललितपुर या फिर झांसी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोनभद्र। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा बुद्ध ने कहां पर भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को बौद्ध संघ प्रवेश की अनुमति दी थी? राजगृह में, कुशीनगर में, श्रावस्ती में या फिर वैशाली में? तो करेक्ट आंसर है इसका वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, निम्न में से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में मिलता है? ऑप्शन है पाइराइट्स, एंडासोलाइट, इमारती पत्थर या फिर उपरोक्त सभी? तो करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी जो है वो यहाँ मिलते हैं मिर्जापुर जिले में। एंड स्टूडेंट्स देखो अब 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो जो भी आप लोग जितना स्कोर किया है वो फटाफट से हमें कमेंट करके बताते रहिए क्या करेक्ट आंसर्स आप लोगों ने, कितने करेक्ट आंसर्स यहाँ पे दिए हैं। एंड लास्ट में जब 50 क्वेश्चंस हो जाए तो 50 क्वेश्चंस का स्कोर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो भाई अच्छा लगेगा हमको भी देख करके कि इतने सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए हैं और आंसर्स दिए हैं। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन द्वारा एल्यूमिनियम कारखाना उत्तर प्रदेश राज्य में कहां स्थापित किया गया है? हामिरपुर, मिर्जापुर, रेणुकूट या फिर श्रावस्ती? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेणुकूट में। क्वेश्चन नंबर 12, 1936 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 13, इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र किस महाजनपद में आता था जिसकी राजधानी कौशाम्बी रहा है? कुरु, मल्ल, वत्स या चेदी? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वत्स। क्वेश्चन नंबर
14 राज्य की कौन सी नदी बीहड़ों का निर्माण करती है? उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी है जो आपको बताना है? ऑप्शन है सरयू, गोमती, गंगा या फिर यमुना। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यमुना। 15th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है? महागिरी, खरवार, थारू या फिर बुक्सा। सो करेक्ट आंसर इज थारू, ऑप्शन नंबर सी। 16th क्वेश्चन, मुगल शासक शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कहां पर करवाया था? आगरा, इलाहाबाद, दिल्ली या अजमेर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है? खेरिया, बाबरपुर, चकेरी या फिर अमौसी। तो जो लखनऊ का हवाई अड्डा है उसको अमौसी एयरपोर्ट कहा जाता है। और इसी तरीके से आपको बाकी सारे एयरपोर्ट्स के नाम भी याद रखना, इतने हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18वां क्वेश्चन, राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश राज्य के किस स्थान पर पाई जाती है? मिर्जापुर, बाघेलखंड, पर्वतीय व पठारी ढालों पर या फिर नदियों के किनारे। तो करेक्ट आंसर है सी, पर्वतीय व पठारी ढालों पर। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक किस तिलहन का उत्पादन होता है? सरसों, सोयाबीन, तिल या फिर मूंगफली। तो करेक्ट आंसर है हमारा सरसों तिलहन जो है उसका सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। 20वां क्वेश्चन हमारा पूछता है, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहां स्थित है? देवगढ़, अयोध्या, कौशाम्बी या फिर मथुरा। तो करेक्ट आंसर है इसका देवगढ़ में स्थित है। 21वां क्वेश्चन पूछता है, सिलिका बालू खनिज का उत्पादन किस जिले में होता है? इलाहाबाद, ललितपुर, मेरठ या गोरखपुर। तो करेक्ट आंसर है इसका इलाहाबाद में सिलिका बालू का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आराम बाग किस शहर में है और किस शासक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था? ऑप्शन है आगरा में और बाबर के द्वारा निर्माण कराया गया था, या फिर दिल्ली और मोहम्मद तुगलक ने इसका निर्माण कराया था, देन अजमेर या फिर और अकबर ने इसका निर्माण कराया था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई करेक्ट आंसर है आगरा में स्थित है ये आराम बाग, और इसका जो निर्माण था वो बाबर ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, उत्तर प्रदेश में कोयला कहां पर पाया जाता है? सोनभद्र, मिर्जापुर, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है सोनभद्र में कोयला पाया जाता है। 24वां क्वेश्चन पूछता है, उत्तर प्रदेश में खेरिया हवाई अड्डा किस शहर में है? इलाहाबाद, आगरा, रायबरेली या फिर कानपुर। तो करेक्ट आंसर है आगरा में स्थित है खेरिया हवाई अड्डा। एंड 25th क्वेश्चन हमारा पूछता है, विजय सागर पक्षी बिहार किन जिलों में है? महोबा व हमीरपुर, आगरा व इलाहाबाद व मथुरा या फिर उपरोक्त में से कहीं भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है महोबा व हमीरपुर में स्थित है। और अब हमारे साथ में जुड़ेंगे कैलाश सर जो कि आपको हिंदी के क्वेश्चंस बताएंगे हमारे यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस है और उसके साथ साथ आप लोगों को और प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस। तो फिर आप हमारे नीचे दिए गए मॉक टेस्ट के लिंक पर जाकर के क्लिक करिए और आपको इसी तरीके के और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ देखिए आप लोगों के लिए रेफर करें और पाए 100 रुपए का पेटीएम कैश अपने दोस्तों के साथ तैयारी प्लस को शेयर करने के लिए शेयर करें और आपको और आपके फ्रेंड्स को मिलेगा कैश बैक। हेलो दोस्तों, अभी तक आपने जो पढ़ा यूपी ट्रिपल एससी के हिस्ट्री और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़े, अब हम पढ़ेंगे हिंदी के क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हिंदी के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, यह भारत की राष्ट्रभाषा है। ऑप्शन बी, हिंदी का पूर्ववर्ती रूप प्राकृत था। ऑप्शन सी, यह दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। और ऑप्शन डी, हिंदी शब्द ईरानी भाषा से लिया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि हिंदी शब्द ईरानी भाषा से लिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश भाषा का प्रवृत्ति रूप है। ऑप्शन ए, पाली। ऑप्शन बी, प्राकृत। ऑप्शन सी, अवहट। और ऑप्शन डी, हिंदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अवहट। हमारा अगला क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषा नहीं है। ऑप्शन ए, कश्मीरी। ऑप्शन बी, सिंधी। ऑप्शन सी, भोजपुरी। और ऑप्शन डी, संथाली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि भोजपुरी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैथिली को किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? आपका ऑप्शन ए है 21वां संविधान संशोधन 1967। ऑप्शन बी, 71वां संविधान संशोधन 1992। ऑप्शन सी, 72वां संविधान संशोधन 1992। ऑप्शन डी,
92 संविधान संशोधन 2003। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 92 जो संशोधन हुआ था उसमें। हमारा अगला क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में आरंभ में कितनी बोलियां थी या भाषाएं थी? आपका ऑप्शन ए है 13, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी 18। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 14। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्यसभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ऑप्शन ए है 343 से 352 तक, ऑप्शन बी 344 से 352 तक, ऑप्शन सी 343 से 351 तक और ऑप्शन डी 343 से 350 तक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 343 से 351 तक। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? ऑप्शन ए है 343, ऑप्शन बी 344, ऑप्शन सी 345 और ऑप्शन डी 347। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 343। हमारा अगला क्वेश्चन सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय की भाषा, ऑप्शन बी पत्राचार की भाषा, ऑप्शन सी हिंदी के विकास के लिए निर्देश, ऑप्शन डी राजभाषा के संबंध में आयोग का गठन। तो हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि हिंदी के विकास के लिए निर्देश। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है? आपका ऑप्शन ए है 10 जनवरी, ऑप्शन बी 10 फरवरी, ऑप्शन सी 14 सितंबर और ऑप्शन डी 14 नवंबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 10 जनवरी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 14 सितंबर 1950 और ऑप्शन डी 14 सितंबर 1949। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, 1955 में गठित राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए जीबी पंत, ऑप्शन बी सुनीति कुमार चटर्जी, ऑप्शन सी बीजी खेर और ऑप्शन डी पी सुब्रमण्यन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बीजी खेर। हमारा अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से, ऑप्शन बी खरोष्ठी लिपि से, ऑप्शन सी ग्रंथ लिपि से और ऑप्शन डी कैथी लिपि से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि से। हमारा अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि की विशेषता है? ऑप्शन ए यह अक्षरात्मक है, ऑप्शन बी यह वर्णात्मक है, ऑप्शन सी इसमें मूक वर्ण का प्रयोग होता है और ऑप्शन डी इसमें द्वित्व वर्णों का प्रयोग नहीं होता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यह अक्षरात्मक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, देवनागरी गजट का संपादन किया था? देवनागरी गजट जो पत्रिका थी इसका संपादन किसने किया? ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी गौरीदत्त, ऑप्शन सी शारदा चरण मित्र, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गौरीदत्त। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई थी? ऑप्शन ए 1926, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1928 और ऑप्शन डी 1929। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सी 1928। हमारा अगला क्वेश्चन है, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1893, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1910 और ऑप्शन डी 1956। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1893। हमारा अगला क्वेश्चन है, आचार्य नरेंद्र देव समिति का गठन किस राज्य ने किया था? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के संबंध में असत्य है? कौन सा कथन असत्य है, गलत है, आपको बताना है। ऑप्शन ए द्विरूप वर्णों का प्रयोग होता है, ऑप्शन बी देवनागरी लिपि नागरी लिपि की पूर्वी शाखा से विकसित हुई है, ऑप्शन सी समरूप वर्णों के कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, ऑप्शन डी प्रत्येक ध्वनि के लिए निश्चित वर्ण संकेत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी देवनागरी लिपि नागरी लिपि की पूर्वी शाखा से विकसित हुई है। गलत है, पश्चिमी शाखा से विकसित हुई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है? ऑप्शन ए 348, ऑप्शन बी 349, ऑप्शन सी 350 और ऑप्शन डी 346। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 350। हमारा अगला क्वेश्चन है,
अनुच्छेद 345 संबंधित है? ऑप्शन ए राज्य की राजभाषा से, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय की भाषा से, ऑप्शन सी देवनागरी लिपि के प्रयोग से और ऑप्शन डी हिंदी भाषा के विकास से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उच्च न्यायालय की भाषा से। हमारा अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा नहीं है, ऑप्शन ए राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा या इनमें से कोई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रभाषा। हमारा अगला क्वेश्चन है भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य है, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है देवनागरी लिपि का विकास क्रम है, ऑप्शन ए यानी कि उत्तरी ब्राह्मी, कुटिल, शारदा, देवनागरी, ऑप्शन बी उत्तरी ब्राह्मी, शारदा, नागरी, देवनागरी, ऑप्शन सी उत्तरी ब्राह्मी, कुटिल, नागरी, देवनागरी और ऑप्शन डी गुप्त ब्राह्मी, कुटिल, शारदा और देवनागरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि उत्तरी ब्राह्मी, कुटिल, नागरी और देवनागरी। इस विकास क्रम में हिंदी देवनागरी लिपि का विकास होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है नागरी लिपि का प्रयोग कब से होना आरंभ हुआ, ऑप्शन ए 8वीं से 9वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी 5वीं से 6वीं शताब्दी से, ऑप्शन सी 6वीं से 7वीं शताब्दी, ऑप्शन डी 10वीं से 11वीं शताब्दी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच देवनागरी लिपि का प्रयोग होना शुरू हुआ। ऑप्शन हमारा अगला क्वेश्चन है गुरुमुखी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, ऑप्शन ए नागरी, ऑप्शन बी लहंदा, ऑप्शन सी शारदा और ऑप्शन डी टाकरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शारदा। तो आज की क्लास में इतना ही। ये टॉप 50 क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए यानी कि यूपी करंट अफेयर, यूपी जीएस और हिंदी को मिला के। तो इस हफ्ते जो भी चीजें आपने पढ़ी थी उनसे ये क्वेश्चन बनाए गए थे। तो आप लोगों के साथ ये क्वेश्चन यानी कि आप लोगों की तैयारी कैसी रही, ये एक रिवीजन पार्ट था आप लोगों के लिए। अगले हफ्ते हम दोबारा से नए टॉपिक्स के साथ और नए क्वेश्चन के साथ आप लोगों से मिलेंगे। आप लोगों को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।